अगर पूजा पद्धति उपासना के नाम पर हिंदू हो मुसलमान हो आरक्षण नहीं मिल सकता तो वोट की सौदागरी में कहां तक जाएंगे आप? उद्धव सेना का ट्रांसफॉर्मेशन या पॉलिटिकल कन्वर्जन हुआ है। अब ये उद्धव भाईजान तंजीम बन चुकी है। मुस्लिम तुष्टीकरण में विपक्ष पूरी तरह अंधी हो चुकी है, इस देश की चिंता नहीं करती। जो आह्वान कर रहे हैं वोट जिहाद का महाराष्ट्र में, वो मात्र वोट की फिराक में है, विकास की फिराक में नहीं। जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी कैसे वक्फ को लेकर अब एक नई रणनीति सामने आई है। वक्फ बिल का विरोध करो और वोट पाओ वाली रणनीति आज महाभारत इसी पर कर रही है कि वक्फ बिल का विरोध तो मिलेगा वोट। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव है, यूपी में भी उपचुनाव है, और इस बीच उलेमा काउंसिल की एक ऐसी मांग आई है जिससे सीधा सीधा रिश्ता वक्फ बिल से है। वक्फ बिल का अगर खुलकर विरोध करोगे तो मुसलमान वोट मिल जाएंगे। उलेमा बोर्ड ने बकायदा शर्तों का एक पुलिंदा सौंपा है इंडिया गठबंधन को और कहा है कि समर्थन मिलेगा अगर वक्फ बिल का विरोध करोगे, अगर खुलकर इसके खिलाफ बोलोगे तो मुसलमान आपको वोट देगा और उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि जिस वक्फ बिल को लेकर एक जेपीसी बना दी गई, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी अलग अलग पार्टियों के नेता उसमें हो और वो सांसद इस पर विचार करें। अगर पहले से यह तय हो गया है कि मुसलमानों का समर्थन करने के लिए वक्फ बिल का विरोध करने वाले हैं तो फिर उस जेपीसी का मतलब क्या है? यानी मंशा तो पहले से तय है। और आपको बताती हूं कि उलेमा काउंसिल की इस पूरी फहरिस्त में मांगे क्या क्या है, लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि किस किस ने इस पर हामी भरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है उलेमा बोर्ड की मांगों पर हामी भर रही है। शरद पवार की पार्टी ने तो चिट्ठी लिख दी है और कह दिया है कि आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अखिलेश यादव की पार्टी, क्योंकि वहां अबू आजमी जो महाराष्ट्र में उनके नेता हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि उलेमाओं की जो मांगे हैं वो सही है। यानी ये सारे दल क्या उलेमा काउंसिल की मांगों से सहमत है? आज महाभारत इस पर, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर कह दिया कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता। आपको वो मांगे बता देती हूं जिन्हें लेकर ये पूरी महाभारत छिड़ गई है, क्योंकि अगर इन मांगों को माना गया इसका सीधा मतलब यह है कि वक्फ बिल इस देश में नहीं आ पाएगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, वक्फ बिल संशोधन बिल इस देश में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इंडी गठबंधन के सामने 17 शर्तें रखी हैं उलेमा काउंसिल ने वक्फ बिल का। इसमें सबसे पहली शर्त यही है कि वक्फ बिल का खुलकर आपको विरोध करना होगा, फिर मुसलमान आपको वोट करेंगे। वक्फ बोर्ड के लिए 10 लाख करोड़ देने होंगे। सोचिए, वक्फ बिल के लिए 10 लाख करोड़, जिसके पास पहले ही इतनी जमीन है उसे और दिया जाए। वक्फ संपत्ति संरक्षण एक कानून भी बनाना पड़ेगा कि आप वक्फ बिल को छेड़ेंगे नहीं। नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण देना होगा। अब सोचिए, गृह मंत्री आज कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन यहां मांग की जा रही है, क्या ये नेता सहमत है इससे? वक्फ की संपत्तियों पर से जो अतिक्रमण होगा वो हटाना होगा। अतिक्रमण करने वाला कौन है? और वही वक्फ बोल रहा है कि अतिक्रमण हटाना होगा, जमीन वक्फ को देनी होगी। सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकालना होगा, जो अपनी विवादास्पद भाषण को लेकर जेल में है। चुनाव में 50 मुसलमानों को टिकट देना होगा। अब ये सब मांगे रखी गई हैं। सोचिए, एक और मांग, महाराष्ट्र में वक्फ के 500 कर्मचारियों को भर्ती भी आप कीजिए। और एक और मांग, इसको सुन लीजिए, जो कह रहे हैं आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना होगा। यानी खुलकर अब ये मांगे रखी जा रही है कि ये मांगे पूरी करो और मुसलमानों का वोट आपको मिल जाएगा। ये रिपोर्ट जरा जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं।
हिंदुस्तान में वक्फ की मनमानी रोकने के लिए एक संशोधन बिल लाया गया तो विपक्षी नेताओं के साथ साथ मौलानाओं को यह हजम नहीं हो रहा है। उनका आरोप है कि उनकी अकूत संपत्ति सरकार हड़पना चाहती है, इसलिए तो अब ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने खुला ऐलान कर दिया है, चुनाव में वोट चाहिए तो वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना होगा। महाविकास अघाड़ी में सत्ता पाने के लिए इतनी बड़ी लाचारी क्यों? इतनी बड़ी लाचारी? अरे धिक्कार है ऐसी सत्ता के खातिर इतनी बड़ी लाचारी कि उनके सभी शर्तों को मानने के लिए करीब करीब वो लोग तैयार हो चुके हैं। क्या बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसा होता? आज हिंदू हृदय सम्राट मानने वाला साहब ठाकरे होते तो आज सत्ता के खातिर इस किसी भी शर्तों को और विशेष करके इन सांप्रदायिक ताकतों के सामने ठोकर मारते। मोदी को हराने के लिए हर रोज नए नए पैतरे अपनाए जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक उठापटक भी तेज होती जा रही है। इस बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए समर्थन की पेशकश की है, लेकिन जो मांग की है वो देखिए। हर हाल में वक्फ बिल का विरोध करना होगा, वक्फ बोर्ड के लिए 10 लाख करोड़ देने होंगे, वक्फ संपत्ति संरक्षण कानून बनाने होंगे सहित कुल 17 शर्तें सामने रखी हैं। मौसम भले ही बदल रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र में चुनावी पारा पूरी तरह गर्म है। वोटिंग से पहले मोदी विरोधियों को हार का डर इस कदर सता रहा है कि महाराष्ट्र का किला फतेह करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाने के साथ ही हर जद्दोजहद और सियासी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसीलिए तो उलेमा बोर्ड की शर्तों पर विपक्षी दल खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें उलेमा बोर्ड की मांगों को हाँ, उलेमा बोर्ड की मांगों को हाँ, उलेमा बोर्ड की मांगों को हाँ, उलेमा बोर्ड की मांगों को चुप। सीधे तौर पर समझे तो महाराष्ट्र कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है। एनसीपी शरद पवार गुट ने भी हरी झंडी दे दी है। सपा उलेमा बोर्ड की इन मांगों के साथ खड़ी है। उद्धव ठाकरे अभी असमंजस में हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक गंभीर परिस्थिति होगी और हमारे देश का अंग अंग बेचने जैसा एक वातावरण हमारे देश में होगा। सभी को इसका विरोध करना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर इन मांगों पर हामी भरने वालों पर बीजेपी जमकर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी का बस चले तो कोई अलगाववादी संगठन से भी ये सपोर्ट ले लेंगे। जो लोग अलगाव की बात करते हैं, जो दरार की बात करते हैं, उनसे भी ये सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को किसी शर्त पर चुनाव जीतना है। साथ अघाड़ी के जो खिलाड़ी हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि अघाड़ी में जितने जो है वो छेद है, उससे ज़्यादा अघाड़ी के साथियों में महत्वाकांक्षी मतभेद है। छेद को रफू करने और मतभेद को रफू चक्कर करने में चुनाव भी निपट जाएगा और अघाड़ी भी निपट जाएगी। उद्धव सेना का ट्रांसफॉर्मेशन या पॉलिटिकल कन्वर्जन हुआ है। अब ये उद्धव भाईजान तंजीम बन चुकी है और इसीलिए हिंदुत्व को गाली देने वाले लोगों के साथ बैठकर, राम मंदिर के खिलाफ बोलने वाले लोगों के साथ बैठकर अब वो 180 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के फतवों पर चुनाव जीतने के लिए रणनीति बना रहे हैं। उलेमा की 17 मांगों में आरएसएस पर बैन की भी बात कही गई है, जिसे लेकर भी सियासत गर्म है। किसी के बाप में दम नहीं है कि जो आरएसएस पे बैन लगा दे इस हिंदुस्तान के अंदर। आरएसएस जैसी संगठन एक देशभक्त, राष्ट्रवादी और व्यक्ति राष्ट्र निर्माण की संगठन है। साधु संतों ने इसे वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण की राजनीति बताया। यानी मुस्लिम तुष्टीकरण में विपक्ष पूरी तरह अंधी हो चुकी है। इस देश की चिंता नहीं करती, हिंदुओं की चिंता नहीं करती, लेकिन उलेमा मौलानाओं को वेतन की चिंता करती है। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर इन मांगों पर हामी भरने वाली पार्टियों का मकसद भी समझा जा सकता है, लेकिन महज एक चुनाव और इस चुनाव में जीत के पैतरे के रूप में इन मांगों का समर्थन न तो महाराष्ट्र हित में हो सकता है और न ही देश हित में। इसी पर आज की महाभारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य राज मिश्रा हैं। कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय गुप्ता जी हैं। अतिकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर हैं और हाजी नाजिम साहब भी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताऊं, क्योंकि महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि सियासी प्रचार चल रहा है इस वक्त। उलेमाओं के ज्ञापन पर गृह मंत्री अमित शाह की महाराष्ट्र में उलेमाओं ने कांग्रेस को ज्ञापन दिया है। कांग्रेस ने उलेमाओं की मांगे मान ली है, कह रहे हैं अमित शाह। वो कह रहे हैं उलेमाओं ने 10% आरक्षण की मांग की है। ये 10% आरक्षण मुसलमानों को मिला तो किसका कम होगा, जरा सोचिए। ये मांग कैसे मानी जा सकती है और इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे मिल सकता है? ये गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। मैं इसी से शुरुआत कर लेती हूं।
शहजाद जी, जिस तरह की राजनीति हम देख रहे हैं इस वक्त, ये बिल्कुल क्लियर है, वक्फ का विरोध करिए, वक्फ बिल का विरोध करिए तो आपको वोट मिलेगा। आप अगर सीधे सीधे आरक्षण को हाँ करेंगे तो आपको वोट मिलेगा। आप महाराष्ट्र में वक्फ के कर्मचारियों को नौकरी की बात कर देंगे तो आपको वोट मिलेगा। मुस्लिम आरक्षण तक बात पहुंच गई है वोट के लिए। देखिए, हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इनका नारा है उलेमा का साथ, एमबीए का वोट विकास। मतलब मोहब्बत की दुकान नहीं, अब ये सिर्फ भाईजान की दुकान बन चुकी है। एक तो ये 180 मुस्लिम तंजीमों ने लिखा था ईमान वालों हमें वोट देना है एमवीए को, तो ये सेकुलर है, बटेंगे तो कटेंगे, जैसे मेरे टी शर्ट पे लिखा है हम एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये तो कॉम्युनल है। पर मुसलमानों से कहना कि धर्म के आधार पर वोट करो, ये सेकुलर है। फिर कहना कि 10% रिजर्वेशन मुसलमानों को धार्मिक आधार पर दे दो, जो आंबेडकर जी और संविधान के खिलाफ है, ये भी सेकुलर है। कहना कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दो, ये भी सेकुलर है, जुडिशरी की कोई सुनना नहीं है। 1000 करोड़ का फंड पहले मुसलमानों के लिए रख दो, ये भी सेकुलर है। 2012 से 24 के मुसलमानों के, चाहे वो दंगाई हो कुछ भी हो, उसके केस वापस ले लो, ये भी सेकुलर है। और सलमान अजारी, ये सलमान अजारी का केस वापस ले लो। पता है सलमान अजारी कौन है? सुनिए इनका बयान। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। ये किसको कुत्ते बोल रहा है आप समझ सकते हो? ऐसी तंजीमों का समर्थन लेकर वो जीतना चाहते हैं। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि ये महाविभाजन अघाड़ी है और आज स्पष्ट हो चुका है कि हिंदुओं को जातियों में बांटो, मुस्लिम वोट बैंक को एक करो, यही इनका एजेंडा है। और संजय गुप्ता जी दिख रहे हैं, संजय गुप्ता तो भले इंसान है पर यूबीटी का नाम बदल दो, उसका नाम होगा उद्धव भाईजान तंजीम। और ये जो सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली बन चुकी है हिंदुत्व का शेर, आप हिंदुत्व का शेर नहीं हो। अगर है तो बताइए, ये नाना पटोले ने बोला है हम कदम उठा लेंगे इसको लागू करने के लिए। शरद पवार जी ने स्वागत किया है इसका। अब उद्धव ठाकरे बताए कि उनका क्या स्टैंड है इस पर। अगर नहीं है तो इन दोनों के साथ तोड़े, क्योंकि रईस शेख ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी यही मांग की है, मुस्लिम फर्स्ट। तो आज संजय गुप्ता जी बोलिए, उद्धव ठाकरे जी क्यों स्टैंड नहीं ले रहे? नहीं, संजय जी जरा जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं मेरी टी शर्ट पर बटेंगे तो कटेंगे लिखा है, उसको तो आप लोग विभाजनकारी बताते हैं। ये लिस्ट क्या है और इस पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या वो मुस्लिम आरक्षण के साथ है? क्या वो वक्फ बिल के खिलाफ पुरजोर ताकत लगा देंगे? क्या वो आरएसएस को बैन करने की बात कर रहे हैं? बाला साहेब ठाकरे के बेटे। देखिए, हमने इनकी टी शर्ट पर जो लिखा है या योगी जी का जो बयान है, बटेंगे तो कटेंगे, हमने उस पर कुछ नहीं कहा है। हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि हम देश के विकास के साथ हैं और हम अपने काम के साथ हैं। दूसरा, आरएसएस पर बैन लगाने की बात तो हिंदुस्तान में कौन कर सकता है। तीसरा, मौलानाओं की सैलरी 6000 से 18000 करने की बात इन्होंने की है, तब ये अपने आप को नहीं देखते। और ऐसे बहुत से संगठन हैं, ऐसे बहुत से पॉलिटिकल पार्टियां जिनके साथ, जो हिंदुत्व विरोधी है, जो इनके साथ बैठे हुए हैं। हमने अपना कोई भी ऐसा एजेंडा, उलेमाओं की सैलरी इन्होंने बढ़ाई तो गलत किया कि जो हिंदुत्व विरोधी, उलेमाओं की सैलरी बढ़ाई तो गलत किया संजय जी। उलेमाओं की सैलरी आप कह रहे हैं इन्होंने बढ़ा दी, इन्होंने गलत किया मतलब? नहीं, एक बात ये बताइए आप, जो ये काम कर नहीं सकते, जो ये काम कर नहीं सकते, चुनाव से 2 दिन पहले ये इस तरह का एक जो जुमला छोड़ रहे हैं कि हम मौलानाओं की सैलरी 6000 से 18000 कर देंगे, चुनाव से पहले इस तरह का घोषणा करना क्या सही है? संजय जी, जब इनकी सरकार आएगी, जब इनकी सरकार संजय जी किया, संजय जी एक बात को क्यों कहते हैं? संजय जी एक सेकंड को इस देश से निकालने की बात नहीं करते। संजय जी, घुसपैठे हुए इस देश से निकालने की बात नहीं करते। संजय जी, शर्तें तो उलेमा बोर्ड ने रखी है चुनाव से पहले, और आप लोग मजबूर हैं कि आज उद्धव ठाकरे की चुप्पी इस पर दिखाती है कि वो मजबूर है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक सेकंड, मैं माफी चाहता हूं, मैं बीच में आपके नहीं बोलना चाह रहा था। पहले तो संजय जी, चिट्ठियां तो संजय जी क्या होता है? चिट्ठियां तो बहुत से लोग, संजय जी सुनिए जरा, बोलिए। कितने लोग लिखते हैं? अरे भाई, शरद पवार जी और नाना पटोले की चिट्ठी पर सुन लीजिए मेरी बात। संजय राउत ने बाकायदा बटोगे तो कटोगे का विरोध किया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं पूछना चाहता हूं, ये 10% मुस्लिम को रिजर्वेशन जो एजुकेशन और पुलिस में देंगे, सुन लीजिए सर सुन लीजिए, तो ये किसका काट के देंगे? ओबीसी का आरक्षण काट कर आप मुसलमानों को देना चाहते हो धार्मिक आधार पर? ये आंबेडकर जी के साथ है, आंबेडकर जी के खिलाफ है। हमने कुछ नहीं कहा ऐसा।
अरे ये मान लिया है, नाना पटोले बोल रहे हैं की आम्ही या मांगावर निश्चितपणे पाऊले उचलू, मतलब कि हम स्टेप लेंगे। आप ये बोल रहे हैं चिट्ठी कोई भी लिख देता है, चिट्ठी शरद पवार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से गई है संजय जी, चिट्ठी गई है नाना पटोले की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हम इन पर विचार कर रहे हैं। समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शरद पवार की पार्टी तो ये कह रही है, वो तो धन्यवाद कह चुके हैं भाई, वो धन्यवाद कह चुके हैं, अब आप उनको भी नकार दीजिए। मैं 1 मिनट इसको मैं जरा आगे बढ़ा रही हूं, मैं आगे बढ़ा रही हूं क्योंकि ये अजय वर्मा जी के पास एक बार जाती हूं। अजय वर्मा जी जरा बताइए, कांग्रेस पार्टी इन शर्तों के साथ खड़ी है क्या? वक्फ का खुलकर विरोध करिए, वक्फ बिल का, इसके साथ खड़ी है? देखिए सुचेरिता जी, देश में सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, नायडू की है, नीतीश की है, एनडीए की है और देश की लंगड़ी सरकार है। 2016 में 16 नवंबर को इस देश के करोड़ों अरबों लाखों महिलाओं को लाइन पे लगा के नोटबंदी का काम करने का और देश बर्बाद करने का काम जो किया था, तो देश की सरकार के मुखिया से ही तो आदेश से होता है। तो इसके भी विषय में कोई आदमी अपनी अगर अपोजिशन के लोगों को मांग दे रहा है या धन्यवाद कर रहे हैं शरद पवार जी, तो देश के प्रधानमंत्री निर्णय लें, उनके पास तो पावर है ना पूरी, और पावर है तो उसको अपने तरीके से करें। जब जेपीसी पे ये मुद्दा है, अपोजिशन के लोग तो मांगेंगे, तो आप इस पर डिबेट क्यों कर रही हैं? इस पर तो डिबेट ही नहीं करनी चाहिए, फिर यही सबसे गलत है अगर बेसिकली चाहे। अच्छा, किस लिए? क्योंकि ये मामला जेपीसी में है, ओवैसी जाके वहां पे भाषण दे, ठीक है। अच्छा अजय जी देखिए, ये बात ये मांगे कांग्रेस पार्टी से की गई हैं, वहां पर महाराष्ट्र में सबसे की गई। ऑडियो दीजिए अजय जी का। मैं ये कह रही हूं कि सबसे मांगे की जा रही हैं चुनाव से पहले, आपके नेता एंगेज कर रहे हैं उन मांगों को, और हम उस पर डिबेट भी ना करें, हम उस पर बात भी ना करें। इससे तो सीधा क्लियर है कि जेपीसी में भी क्या मांग रहेगी भाई। थोड़ी देर पहले मैं ये बता रहा हूं, थोड़ी देर पहले अभी चर्चा हो रही थी कि बटेंगे कटेंगे, वो उस मुद्दे से हम पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अजीत पवार पुरजोर विरोध कर रहे हैं, इनके घटक दल प्रफुल्ल पटेल का बयान पुरजोर टीवी पे चल रहा है, इनका घटक दल की ये ऐसे जुमला है, बाहर के मुख्यमंत्री आते हैं करते रहते हैं, इनका कोई असर नहीं है महाराष्ट्र में, और यहां बैठकर ये ज्ञान की किताब बांट रहे हैं। सर मैं डिबेट आज बटेंगे कटेंगे पे कर भी नहीं रही हूं, मैं आपको बता दूं। नहीं, इस पर हमने बहुत डिबेट्स कर लिया अजय जी, वो तो शहजाद एक टी शर्ट पहन कर आया तो उसका जिक्र हुआ, लेकिन उस पर हमने बहुत डिबेट्स कर ली, आप भी उन डिबेट्स में आए। आज मुद्दा ये है कि क्या मुसलमानों के आरक्षण के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है? टी शर्ट पे अभी जो लिखा हुआ दिखाया था, वो औरंगजेब ने दिखाया था क्या? अभी टी शर्ट पे लिखा हुआ किसने दिखाया? सर अगर वो टी शर्ट पहन के आए तो क्या करूं मैं? आपके टीवी पे किसने दिखाया था? इस पर डिबेट नहीं है, ये बता दूं आपको। देखो, एक रहेंगे तो औरंगजेब ने दिखाया था क्या? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरी समझ में नहीं आता है, आपको औरंगजेब ही याद आया? प्लीज मैं इनके मुहावरे और एग्जाम्पल भी इनके वोट बैंक के हिसाब से, मेरी पूरी सुन लीजिए, मुहावरे और एग्जाम्पल में भी पृथ्वीराज चौहान याद नहीं आ रहा, बीच में ना बोले, छत्रपति शिवाजी महाराज याद नहीं आ रहा, औरंगजेब की औलादे ही है, राजनीतिक रूप से आप औरंगजेब के वंशज यहाँ बैठकर, उनके वंशज यहाँ बैठकर, औरंगजेब के वंशज यहाँ बैठकर नमन करो। आपको क्या बोल रहे हैं संजय गुप्ता जी? देखे क्या बोल रहे हैं? नमन करो उनको, बोल रहे हैं आपको कि आप औरंगजेब के वंशज हैं। तो बताइए, ये तो मैंने औरंगजेब वालों से, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने साथियों को औरंगजेब की औलाद बोल दोगे आप। एनीवे, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। आप सुचारिता को लेक्चर दे रहे कि डिबेट मत कीजिए वक्फ पे, और गला फाड़ फाड़ कर वक्फ पे, सुन लीजिए संजय जी, गला फाड़ फाड़ कर ओवैसी से लेकर विपक्ष के नेता बोल रहे वक्फ आएगा तो जमीनें छिन जाएगी, तो वो तो चलेगा। और वक्फ की जमीन, वक्फ की कोई जमीन हड़पी नहीं है, किसानों की विजयपुरा में जमीन वक्फ को दे दी। अभी मुनम्बम की जमीन केरला में 600 परिवार रह रहे, वो भी वक्फ को दे दी। तो आगे का प्लान क्या है? आरक्षण भी मुसलमानों को, जमीन भी किसानों की वक्फ को। अब मैं जरा अतिकुर रहमान साहब को डिबेट में ले आऊं। अतिकुर रहमान साहब को बोला औरंगजेब की, आचार्य राज मिश्रा, अच्छा उनको बोल रहे हैं। क्या बोला आपको देखा आपने? अच्छा अतिकुर रहमान साहब, कल आप मेरे साथ एक डिबेट में थे, आप ये कह रहे थे कि वो जो फतवे जारी हो रहे हैं मस्जिदों से वो सही है, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि बीजेपी को वोट करो इसलिए हम फतवे जारी कर रहे हैं, आपने उसे सही ठहराया। आज मुझे बताइए, मुझे नहीं लगता मुझे आपसे सवाल पूछना भी चाहिए, लेकिन क्या वोट के लिए ये कहें कि आरक्षण दीजिए, वोट के लिए कहें वक्फ बिल का विरोध करिए, ये सही है? मुझे लगता है आपका जवाब, मैं पूछ तो रही हूं, मुझे पता है जवाब क्या है। सुचारिता जी, हमारे उलमा जो है ना बड़े मासूम होते हैं। अच्छा। और जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी होती है ना, वो पता ही नहीं जाती है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं हमारी इलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या है।
और मैं ये उलेमा बोर्ड जिन्होंने ये 17 डिमांड रखे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि ये डिमांड वापस ले लें। एक डिमांड भी आपका पूरा होएगा नहीं। और उद्धव जी, जनाब उद्धव जी को मैं साफ साफ क्लियरली बता रहा हूं कि आप बीजेपी को हराइए, मुस्लिम वोट इंडिया अलायंस के साथ है। हमारा मकसद सुचारिता जी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है। क्योंकि देश बचेगा तो मुसलमान बचेगा, संविधान बचेगा। अच्छा, कुछ साल पहले मुझे लगता है, अगर मैं कहूं 3 साल पहले तक किसी ने सोचा होगा आतिकुर रहमान साहब के बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के लिए, एक इस्लामिक स्कॉलर बोल रहे होंगे कि मुस्लिम वोट आपके साथ होगा। ये किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन ये आज हो रहा है। इसीलिए शायद उद्धव ठाकरे चुप है आचार्य जी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि इसका समर्थन मैं करूं कि नहीं, क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं और आज वो मुस्लिम आरक्षण की बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बात तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि इस देश में, मैं खैर किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, लेकिन अतीकुर रहमान साहब ने यह बड़ा क्लियर कह दिया कि जो हिंदुओं को हराएगा, मतलब जो बीजेपी को हराएगा, मुस्लिम उसके साथ होंगे। इट मींस हिंदू बीजेपी के साथ है। हाँ। ये खुल करके अतीकुर रहमान साहब ने यहां पर बता दिया। लेकिन मैं एक बात, अभी 10 मांगों को लेकर के बात हो रही थी सुचारिता जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मौलाओं के पास या एक स्पेशल कम्युनिटी के पास जो हमारी पुरानी सरकारें रही है ना, उनकी कोई ना कोई सीडी, कोई ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो पक्का है। जिस कारण से इस देश में मुझे बड़ा अचंभा लगता है, जब मैं कई बार पढ़ता हूं, मैं कई बार देखता हूं, तो मुझे लगता है ये क्या हो रहा है। हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर पूरी तरह से हुआ, और जो बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, और जिस धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ, यहां पर उस धर्म को सबसे ज्यादा प्रियता दी गई, उसको देश दूसरा दे दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। कहा गया कि एक देश स्पेशली है जो मुस्लिम धर्म के लिए बना दिया गया, लेकिन भारत में पूरी तरह से मुस्लिमों के लिए पूरा उनको कब्जा देने का जो प्रयास है वो किया गया। मैं क्लियर बता रहा हूं, माइनॉरिटी की बात होती है, जैन धर्म माइनॉरिटी के अंतर्गत, अगर माइनॉरिटी की बात की जाए तो जैन धर्म की बात की जा सकती है, पारसी की बात की जा सकती है। मुस्लिम इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन यहां पर जैन धर्म के लिए एक भी ऐसा कानून बनाया गया हो जो मुस्लिमों के लिए बनाया गया। इस देश में माइनॉरिटीज मतलब मुस्लिम, माइनॉरिटीज मतलब मुस्लिम। मुझे लग रहा है कोई सीडी है। देखो सुचारिता जी, मैं इस बात को क्लियर कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है मुस्लिमों के पास, या मौलानाओं के पास कंफर्म है, वक्फ बोर्ड के पास कोई, ये जो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस वगैरह है ना, कोई सीडी इनकी जरूर है, जिस कारण से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, बोले नहीं बनाओगे तो सीडी दिखा देंगे पक्का। जिस कारण से वक्फ बोर्ड बनाया, बोले हाजी नाजिम साहब हंस रहे हैं। एक कानून दिखा दो भाई, एक कानून सिंगल दिखा दो जो इस देश में हिंदुस्तान, हिंदुओं के लिए यह देश बना था, और उन हिंदुओं के पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा एक कानून आपने नहीं बनाया, वक्फ बोर्ड जैसा एक कानून इस देश में नहीं बनाया। चलो माइनॉरिटी की बड़ी इज्जत थी भाई, पारसियों के लिए एक कानून बता दो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसा बनाया हो या वक्फ बोर्ड जैसा बनाया हो। जैन के लिए बता दो कोई एक ऐसा कानून बना दो। तो आखिर क्या था ऐसा, क्या सीक्रेट था आपके पास जिस कारण से आप उनको सब कुछ देते गए, और हम यहां बैठे हम सोचते रहे हम हिंदुस्तान में हैं। देखिए, मैं एक बार मैं जरा बड़ी खबर बता भी देती हूँ। हाजी साहब फिर आ रही हूँ आपके पास ना। अब महाविकास अघाड़ी के साथ बैठक के बाद उलेमा प्रमुख ने क्या बोला, ये भी जरा सुन लीजिए अजय जी, और संजय जी आप भी सुन लीजिए, क्योंकि आप कह रहे थे कोई भी चिट्ठी लिख देता है। नाना पटोले, शरद पवार और जयंत पाटिल के साथ हमारी चर्चा हुई है, और महाविकास अघाड़ी ने हमारी 17 मांगे मान ली हैं। इसका क्या मतलब है? 17 मांगे मान ली हैं। जयंत पाटिल ने लिखित आश्वासन दिया है, और महाविकास अघाड़ी सत्ता में आई तो मांगे पूरी होंगी, यह भी कहा है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि मांगे मान ली गई हैं, जिसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन ये कह रहा है, अजय जी सुन लीजिए, संजय जी सुनिए, वो कह रहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल आ रहा है उसका खुलकर हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम सीधे सीधे वक्फ संपत्ति संरक्षण कानून बनाएंगे, हम आरएसएस पर प्रतिबंध लगाएंगे, हम वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाएंगे। ये सीधी सारी मांगे हैं इसमें, यानी ये सब मांगे मान ली गई हैं। संजय गुप्ता जी, उद्धव ठाकरे से पूछ भी नहीं रहे हैं, मान भी ली मांगे। देखिए, हमारी तरफ से किसी भी कोई, देखिए
हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट हो, हमने समर्थन किया हो, तब आप हमसे बात तभी तो कह रही हूँ, उनसे पूछ भी नहीं रहे, मांगे मान ली। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस एक अलग इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। सर पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ना आप केंद्र लोग। का मामला है, बीजेपी ने इसको करना है, इसमें हमने क्या करना है? हमने तो इनकी सरकार बनवा दी केंद्र में। अब शहजाद जी कह रहे लेटर में एमपीए का जिक्र है, हमने सत्ता के साथ तभी आपका बयान नहीं है, लेकिन शर्तें मान ली गई हैं। मतलब सरकार अगर बनेगी तो मिली जुली होगी ना। एक सेकंड संजय जी, आपकी जानकारी के लिए तब किसी से जब हमसे कोई स्टेटमेंट आई है। शहजाद जी बता रहे हैं कि क्या लिखा है लेटर में, सुन लीजिए जरा। संजय जी, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर नाना पटोले जी का लेटर जिसमें उन्होंने उलेमा को बोला कि हम इसको लागू करेंगे, उसमें उन्होंने लिखा है जैसे इंडिया आघाड़ी की सरकार आएगी, वो ये नहीं कह रहे कांग्रेस की आएगी, वो एमवीए के लिए ऑन बिहाफ ऑफ एमवीए लेटर लिख रहे। पहली बात। दूसरी बात, इनसे क्यों पूछेंगे? कुछ साल पहले मुसलमानों का वोटिंग अधिकार लेने की बात कर रही थी शिवसेना, आज वो मौलानाओं के साथ बैठकर वहां पर तय कर रही है कि आरक्षण 10% कैसे देना है। तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल कन्वर्जन। कुछ आपने सुना होगा राइस बैग देकर कन्वर्जन, कुछ ऐसे लाभ। तो ये सीडी वो नहीं है, ये वो वोट की सीडी है। सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ना है, पर इसके साथ सांप भी है, वोट बैंक का सांप भी बैठा है उस सीढ़ी पे। तो संजय गुप्ता, आप कौन सी सीढ़ी चढ़ने के चक्कर में हो भाई? कहां बाला साहब ठाकरे और कहां उद्धव जी? कुछ शर्म वरम आ रही है कि नहीं आ रही? आप किसके? अतीकुर रहमान आपका स्टार कैंपेनर है, सोचिए। अतीकुर रहमान आप बदनाम करने के लिए, ठाकरे परिवार को बदनाम करने के लिए कुछ भी बोलते हैं आप। वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक्शन आपने लेना है। 6,000 से 18,000 रुपए सैलरी मौलानाओं की करने की बात आपने कही, और हिंदू संगठनों की क्यों नहीं की आपने? आप लिखित में दे हिंदुओं दो के इतने बड़े हुए तो पुजारियों की तनख्वाह की बात क्यों नहीं की आपने? और इसी तरह से सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनवाते आप? हमने रोका है क्या आपको? अरे उलेमा बोर्ड की बात मान रहे हैं आप। ये तो अच्छी बात है, सनातन बोर्ड की आजकल चर्चा हो रही है, मांग भी की जा रही है, आप उसके समर्थन में हैं। आप उसके समर्थन में हैं, तो मुझे लगता है कि अपनी रैलियों से, महाराष्ट्र में जो रैलियां हो रही है उससे खुलकर आपको कहना चाहिए कि इस देश में सनातन बोर्ड बने। और जैसा मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने एक चुनौती दी कि सावरकर जी की आप खुलकर उनके बारे में उनकी तारीफ करिए, उनका नाम लीजिए अपनी रैलियों से। इसी के साथ साथ ये भी कहा कि अपनी रैलियों से आप बाला साहेब ठाकरे की तारीफ सावरकर जी का करिए। गीत कांग्रेस से कहा है, वैसे ही आप भी सनातन बोर्ड की बात कर दीजिए। सुचारता जी, कांग्रेस की रैलियों में अब वीर सावरकर जी का गीत गाया जाता है। अच्छा, अरे भाई एक मिनट, अजय जी को लीजिए भाई, अजय जी को लीजिए। नहीं, ये तो बड़ी आपने अच्छी बात बताई। अजय जी, वीर सावरकर के गीत गाए जा रहे हैं कांग्रेस की रैलियों में, संजय जी कह रहे हैं। मोहर लगा दीजिए आप बस पहले। देखिए आप, ये हमने किया। सुचेरिता जी देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए की भाषा शैली थी, अब वो कहने लगे बेटियां छीन लेंगे। पहले मंगलसूत्र छिनवा रहे थे, फिर चूड़ियां तोड़वा रहे थे, अब बेटियां छिनवा रहे हैं। ये बड़ी नहीं, वो गीत बज रहे हैं कि नहीं ये तो बताइए। सावरकर, वीर सावरकर के गीत बज रहे हैं और किसी की बेटियां छिनवा रहे हैं। बताइए, किसी की बेटियां छिनवा रहे हैं। मैं निंदा करता हूं कि भारत जैसे इस लोकतांत्रिक कंट्री में और संवैधानिक पद पे बैठे नहीं, संजय जी को भी लीजिए जरा, बेटियां छीनने की बात करते हैं। नहीं, मैंने अजय जी सवाल तो सुनिए ना, आप मेरा सवाल सुनिए पहले। ये बताइए, वीर सावरकर के गीत गा रहे हैं आप? मैं ये समझता हूं कि कोई भी ना दीन है, ना ईमान है, ना। आप इग्नोर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं सुनता ही नहीं सवाल, मैं अपनी बात करता हूं। मैं सवाल सुनूंगा। इनके घर की ट्रेनिंग का। संजय जी कह रहे हैं वीर सावरकर के आप गीत गा रहे हैं, मुझे बस हाँ या ना बता दीजिए, ना ही बोल दीजिए पर बोलिए तो सही। सुचेरिता जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। कोई बात सुनाई पड़ रही है बेटी के ऊपर की? अब बेटी, मैं यही तो कह रही हूँ। कांग्रेस को वीर सावरकर के गीत सुनाई नहीं दे रहे संजय जी। उसी तरह से आप हाँ बोले या ना बोले इस उलेमा काउंसिल की लिस्ट पर, वो सुन नहीं रहे। उन्होंने हामी भर दी, उन्होंने मोहर लगा दी, मोहर लगा दी है। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये इनकी नॉलेज में नहीं है। अच्छा, अजय वर्मा जी की नॉलेज में नहीं है। राहुल गांधी जी की मीटिंग के अंदर वीर सावरकर जी का गीत चला है। आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे भाई, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। राहुल गांधी की मीटिंग में कंट्रोवर्सी को यही समाप्त कर सकते हैं। मीटिंग कौन देखने गया? संजय जी एक बार बोल दीजिए, मैं बोलता हूं सावरकर जी की जय। एक बार अजय जी बोल दीजिए सावरकर जी की जय। सुचेरिता जी, मैंने तो ये कहा है कि वो लोग
जो बुत परस्त लोग हैं वो घर में शिव जी परिवार को स्थापित करें और जल चढ़ाया करें तो हम मानेंगे वास्तव में हिंदुस्तान के प्रति वफादार है और हिंदुओं के प्रति वफादार है और सनातन धर्म चाहिए भाई। बुत परस्त ही शिव जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे, लेकिन और कौन करेगा? टीवी पे उनका चेहरा दूसरा है, का मतलब पता है कि नहीं पता दूसरा है, बाहर दूसरा है। गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता। अच्छा, मैं हाजी साहब के पास नहीं गई, हाजी नाजिम साहब को ले लीजिए जरा से। अरे पर सावरकर जी के बारे में क्या हुआ? नहीं, सावरकर जी पर अजय जी उनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो कुछ बोलेंगे नहीं। संजय जी ने कह दिया राहुल गांधी की सभाओं में वीर सावरकर के गाने बज रहे हैं, और राहुल गांधी भी गा रहे हैं वो गाना। संजय जी, राहुल गांधी भी गा रहे हैं साथ में? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो भी गा रहे हैं, वो भी गा रहे हैं भाई। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज संजय जी जो आप जो राहुल ने बोला था माय नेम इज नॉट सावरकर, मैं माफी नहीं मांगता, आप वो सावरकर जी के गीत गा रहे हैं। अजय वर्मा जी सुन रहे हो ना, आपको सुनाई दे रहा है ना? पुराना वो बदल चुका है, वो बदल गया, वो बदल चुका है। अब संजय जी, मैं इस पर क्या बोलूं कि ग्राउंड रियलिटी से आप कितने अनभिज्ञ हैं, या फिर आप जानते हुए इसको पूरी तरह से एक अलग रंग दे रहे हैं? हाजी साहब जरा बता दीजिए मुझे, पहले ये बताइए कि जो पार्टी वक्फ बिल का खुलकर विरोध करेगी उसके साथ खड़ा होंगे। अब यही मांग अगर हिंदू कर दें, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर यही मांग हिंदू कर दें और यहां आचार्य जी कह दें कि जो लोग ये कहेंगे कि वक्फ बिल का वक्फ को नामो निशान मिटा देंगे, हम उसको वोट देंगे, फिर क्या होगा? हाँ सुचित्रा जी देखिए, जिस तरीके से उलेमा बोर्ड की बात करेगी या उन्होंने मांग रखी है, हमें पता है कि उनकी मांगे कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मांगे कभी पूरी इसलिए नहीं हो सकती। देखिए, भाजपा को भी मुस्लिम का वोट चाहिए, कांग्रेस को भी मुस्लिम का वोट चाहिए, और देखिए शिवसेना को भी मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन हाँ, मुस्लिम समाज को कभी भी अपने सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दे सकते। और देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे महाराज जी भी एक बात कह रहे थे, इन्होंने कहा कि कोई उलेमाओं के पास सीडी है, तो देखिए अभी आपको पता चल गया कि हमारी डिबेट के अंदर इस तरीके से मानसिकता वाले लोग बैठे हुए जो एक समुदाय को टारगेट करने की बात, किस समुदाय को टारगेट करने की भाई बात कर? प्लेट में रख के रसगुल्ले खिलाए गए हैं, गोदी में रख के बिठाकर तुम्हें इस भारत में झुलाया गया है, और बात कर रहे हैं मानसिकता की बात। सुन लीजिए इस हाँ सुन लीजिए, देखिए इसी डिबेट के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में भी बात करी, अभी शहजाद भाई ने भी बात करी, तो मैं एक बात बता दूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि का नाम लिखने में हमें बड़ा फख्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, लेकिन सुन लीजिए शहजाद भाई, सुन लीजिए, देखिए मैं ये कहता हूँ कि जहाँ मंगलसूत्र होती है, जहाँ ये कहा जाता है, सुन लीजिए शहजाद भाई, आपको बड़े प्यार से बेटे का नाम औरंगजेब, आपके बेटे का नाम औरंगजेब रखो ना, अपने बेटे का नाम भारतीय नागरिक की बात सुन। अरे आप औरंगजेब अपने बेटे का नाम रखो, अगले बच्चे का नाम जो है औरंगजेब रखना, अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखना। शहजाद भाई, मैं तो अपने बेटे का नाम औरंगजेब भी रखूंगा, तैमूर भी रखो। अरे बताओ, यही रखना है, औरंगजेब और तैमूर ही रखना। सुन लीजिए, हाँ अब सुन लीजिए, अब मैं शहजाद पूनावाला हुआ, मुझे पता शहजाद पूनावाला के जो सोच है बिल्कुल अलग है, मुसलमान के खिलाफ है, इसलिए मैं शहजाद पूनावाला मुसलमानों के खिलाफ है। मैं ये कहता हूँ कि आप देखिए, भाजपा के राज मिश्रा जी को कट करिए। कमेटी की बात आज भारत के अंदर होनी चाहिए, और जरूरत है इस भारत के अंदर शहजाद पूनावाला जैसे लोगों की। जो जाकर के जो आतंकवादियों के उस भारत तेरे टुकड़े होने अपनी मांग करें, जो आज भारत के अगर मोदियों पर पत्थर बरसाएं, जो आज भारत में सेना पर पत्थर बरसाएं, आज उनकी जरूरत इस भारत के अंदर नहीं है। आज जरूरत है इस भारत के अंदर शहजाद पूनावाला जैसे मुस्लिम। अरे सुन लीजिए भाई, अच्छा सुनिए शहजाद पूनावाला बनोगे, अब्दुल कलाम बनोगे, तो आपका सम्मान करेगा। हाजी साहब को भी सुनने पा रहे हैं। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, हम लोगों की नैतिक अतिकुर रहमान साहब को लीजिए जरा इसके ऊपर। और ये भारत सरकार तुम्हारे साथ सलूक के ठीक है, तुम हो। मैं अतिकुर रहमान साहब के पास जा रही हूँ। अतिकुर रहमान साहब, ये जो मुस्लिम आरक्षण की मांग हो रही है, मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए, आपको लगता है धर्म आधारित आरक्षण मिलना सही है, मिलना चाहिए? ये भी मांग कर रहे हैं ना? सुचारिता जी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? हाँ, कि देयर शैल बी नो रिजर्वेशन, ओनली
अंडरलाइन द वर्ड ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। यस, ये जो मुसलमान मांग कर रहे हैं आरक्षण का, क्या ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है? 5% बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 साल पहले मुसलमानों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल एंड एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे देने के लिए कहा था। तमाम सरकारें आई और आकर चली गई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बॉम्बे हाईकोर्ट की बात मारे। इसीलिए मैंने उलमा बोर्ड को कहा कि कोई डिमांड नहीं रखिए, हमारा डिमांड सिर्फ और सिर्फ संविधान और देश बचाने का है। बीजेपी के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है। मतलब आप तो खुलकर फिर वही वाली बात कर रहे हैं कि सारे मुसलमान एकजुट हो जाओ और बीजेपी को सत्ता से हटाओ, यही आप कह रहे हैं? एग्जैक्टली, आप यही कह रहे हैं? सुचरिता जी, नहीं, ये मांग आप जैसे कह रहे हैं कि खुलकर एक धर्म एकजुट हो और एक पर्टिकुलर पार्टी या एक गठबंधन को वोट दे, तो फिर आपको बटेंगे तो कटेंगे से दिक्कत क्या होती है? अतिकुर रहमान साहब, मुझे नहीं समझ आता, वो भी तो एक एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। आप दे तो सही है, वो दे रहे हैं तो गलत है, वो गलत है। 20 सेकेंड दूंगा। मैंने नहीं विरोध किया, मैंने कहा कि ये जो नारा दिया गया है ये मुसलमान अपने तरीके से ले, क्रिश्चियन और सिख अपने तरीके से ले। ऑडियो ठीक करिए, ऑडियो ठीक करिए उनका। आज की डिबेट ऐतिहासिक है सुचारिता। इसके बाद कोई 80-20 के नारे पर आपत्ति दर्ज नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर अतीकुर रहमान फैन बॉय ऑफ उद्धव ठाकरे ने बोला है कि हम तो 80-20 के लिए तैयार है, हम तो 20 की बात करेंगे, तो कोई 80 की बात करे तो फिर इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर उन्होंने बोला कि गरीब मुसलमानों को, पिछड़ों को मिलना चाहिए। उनको ईडब्ल्यूएस में मिलता है भाई, ईडब्ल्यूएस में गरीब ब्राह्मण को भी मिलेगा, गरीब मुस्लिम को भी मिलेगा, उधर गरीबी है प्रमाण उसके लिए। और तीसरी बात, बाकी हमारा तो छोड़िए, हम तो रोज कोसते हैं कांग्रेस को, लेफ्ट ने भी बोला है कांग्रेस आजकल जमाते इस्लामी के चक्कर में है। अब बताइए हमको काहे कोसते हो? ये तो लेफ्ट भी कांग्रेस को, आज देखिए विवेक श्रीवास्तव दिख नहीं रहे आज पैनल में, ये लेफ्ट भी जान गई है कि कांग्रेस पार्टी ये तुष्टीकरण की राजनीति में ये उलेमा बोर्ड से लेकर जमाते इस्लामी के साथ बैठ गई है। अब बताइए अजय जी को वर्मा जी को आवाज अगर पहुंच रही है, सावरकर जी का गीत गा रहे हैं राहुल गांधी, पर जमाते इस्लामी का काहे गा रहे हैं भाई? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पिनराई विजयन एंड देखिए संजय गुप्ता मुस्कुरा रहे हैं इतना, ये पिनराई विजयन और आज उनके नेता ने बोला है, लेफ्ट के नेताओं ने। बताइए अजय वर्मा जी, जमाते इस्लामी, आप हो असली औरंगजेब के वंशज। अजय जी देखिए, मुझे लगता है कि इस बात को लेकर हर पार्टी को एक क्लैरिटी देने की जरूरत है। मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा है कि एक जेपीसी का मतलब क्या है, जब खुलकर पार्टियां ये कह रही हैं कि हाँ भाई हम सत्ता में आएंगे तो हम वक्फ का विरोध करने वाले हैं, वक्फ बिल का। जो पार्टियां खुलकर मान रही हैं कि उन्हें आरक्षण देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखित आश्वासन दे रही हैं, आपकी पार्टी दे रही है भाई। सुचेरिता जी, ये महात्मा गांधी का देश है, ये गॉडसे का देश है नहीं है। अब गॉडसे की विचारधारा नहीं चलेगी, वो आतंकवादी था, हत्यारा था, महात्मा गांधी की हत्या करी, और उसके समर्थक और उसके विचारधारा के लोग और वो औरंगजेब जिनके पूर्वज हैं और ये जिनके वंशज हैं, वो लोग सुन ले कि यहाँ बैठकर चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा। भारत तो भारत के तरीके से चलेगा, भारत तो भारत के तरीके से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, विश्वास से चलेगा, एकता से चलेगा, विश्वास से चलेगा, गरीबों की भलाई से चलेगा, छोटे व्यापारियों की मदद से चलेगा, बड़े लोगों को दूर करना पड़ेगा, और यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करना रखेगा, सोशल फैब्रिक जो बचाएगा वो चलाएगा। नहीं तो ये हिंदू मुस्लिम एकता कैसे हुई? ये हिंदू मुस्लिम एकता कैसे हुई कि आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे दीजिए? ये हिंदू मुस्लिम एकता कैसे है भाई? ये हिंदू मुस्लिम एकता कैसे है? जरा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे पैनल को। किसने दे दिया? अरे चुनाव में जब बेटी छीनने की बात संवैधानिक पद के किसने दे दिया? मतलब आप झूठा वादा कर रहे हैं तो और दूसरे आदमी कोई बात ही ना करें। बताइए, जब आप झूठा वादा कर रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं किसने दे दिया? आपकी पार्टी यहाँ पर लिखित आश्वासन दे रही है। संवैधानिक पद पे बैठे लोग
देश की सरकार के सत्ता के सबसे बड़े नेता कर रहे हैं, तो बताइए लोग अपनी रणनीति के लिए अजय जी आपकी पार्टी अगर लिखित आश्वासन दे रही है, उलेमा बोर्ड कह रहा है भाई, हम नहीं कह रहे हैं वालों को भगाने के, हम नहीं कह रहे हैं, या फिर ये वो खटाखट वाला वादा है कि वादा कर दो उसके बाद पूरा थोड़ा ही करना है। अपनी रणनीति तो पार्टी बनाएंगी। एक्चुअली में समस्या यह है सुचेरिता जी, महाविकास आघाड़ी से घबरा गए हैं नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के वीर और बयानवीर, इसलिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नए नए परिदर्श ला रहे हैं, नए नए परिपाटन ला रहे हैं, नए नए दृश्य बना रहे हैं। जवाब तो दीजिए, एक सवाल में तो आपको आवाज नहीं आ रही थी, एक सवाल में आपको आवाज नहीं आ रही थी, दूसरे सवाल का जवाब तो दीजिए। पार्टी अगर लिखित आश्वासन दे रही है तो इसका मतलब यह है वो इन मांगों के साथ खड़ी है, या फिर ये खटाखट वाला मॉडल है कि वादा कर दो पूरा नहीं करेंगे बाद में। जो देश हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और महाराष्ट्र फिर आप सुन नहीं रहे सवाल, आप देखिए बदल रही है। और जहां तक मैं बताना चाहूंगा, फिर सवाल नहीं सुन रहे, जहां तक बताना चाहता हूं, आज इग्नोर कर रहे हैं आप सारे सवाल। जहां तक देश की मैं बात करना चाहता हूं, नहीं मैं इग्नोर ही नहीं कर रहा, मैं तो आपके सुन के, आप देखिए आपको पूछने का अधिकार है, मुझे अपने जवाब देने का अधिकार है। अपने जवाब दूंगा मैं, अपने जवाब। फिजिक्स का आंसर थोड़ी लिख के होगे, अरे मैथ्स के पेपर में फिजिक्स लिख के होगे तो राहुल गांधी आप पर आ गया है, क्या बोल रहे हो आप? हुए नहीं, मैथ्स के पेपर में फिजिक्स लिख के होगे क्या? सेल कंपनी और मुखौटे चेहरे के रूप में आचार्य राज मिश्रा जी बैठे हैं, आचार्य राज जी और ये शहजाद जी बैठे हुए हैं, तो ऐसा है इन्हें अपना एजेंडा चलाना। ऐसा है वर्मा जी, मेरा कर्म आचार्य राज पर बताइए, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, जब बेटियों की बात आती है ना तो मोदी की बताई हुई बेटियां याद आती हैं, लेकिन अयोध्या में वो दलित बेटी याद नहीं आती, उस पर आपका एक शब्द नहीं निकला। आचार्य राज पर आए इसलिए बता रहा हूं, बंगाल के अंदर की वो बेटियां आपको याद नहीं आई, उन पर आकर के उन्हीं को डिफेंड कर रहे थे, और यहां आपकी मोदी जी की बताई हुई बेटियां याद आ जाती हैं। तो सबसे पहली बात यह है वर्मा जी कि ये मत सोचिए देश सुरक्षित हाथ में है और रहेगा, इस बात को ध्यान रखिए। देश पता है सुरक्षित हाथ में कब नहीं था, जब पूरी तरह से सनातनियों को इग्नोर किया जाता था। मैं कहता हूं बीजेपी मुसलमान करती है, मैं करता हूं, क्योंकि अब ये सेल कंपनी और मुखौटे चेहरे के रूप में बैठकर अब भाजपा से लिखा हुआ एजेंडा लेकर आचार्य जब आ जाते हैं तो मुझे उनकी बुद्धि पर सोचना पड़ता है कि वास्तव में असली आचार्य हैं या इस भाजपा वाले आचार्य हैं। लाठियां बरसाई जा रही थी तब देश सुरक्षित हाथों के अंतर्गत नहीं था, जब इस देश के अंदर काशी विश्वनाथ सब एजेंडा है ये भाजपा द्वारा लिखित प्रायोजित, वही दृश्य है संजय जी को लीजिए, भाजपा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। संजय जी के पास जाएंगे। अब संजय जी ने ये बात बोली है, संजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की पार्टियों में वीर सावरकर के गाने चल रहे हैं, राहुल गांधी खुद गा रहे हैं, संजय जी और खुद मुस्कुरा भी रहे हैं। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक उद्धव ठाकरे की पार्टी से कोई बयान नहीं आया है संजय जी इन मांगों को लेकर। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि राज ठाकरे अपनी रैलियों से कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट को जनाब बना दिया अपने रैलियों में, और अब आप मुस्लिम आरक्षण के साथ खड़े हो गए। देखिए, बीजेपी हो या राज ठाकरे हो, इनके दिल में एक दर्द है हमारे लिए, और ये जो भी बोलते हैं सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि किस तरह से उद्धव जी वापस हमारे साथ आए, किस तरह से वो। तो मुझे लगता है कि इन्हें अपनी शैली में, भाषा की शैली में कुछ बदलाव करना चाहिए। इन्हें ये बोलना चाहिए कि उद्धव जी बाबा साहब ठाकरे के सपूत हैं और वो ऐसी किसी भी मांग को नहीं मानेंगे। हम जानते हैं वो इनके साथ बैठे जरूर हैं, मगर उनके दिल में हम बसते हैं, उनकी विचारधारा हमसे मिलती है। ये इस तरह के बयान दें, इस तरह की बातें करें, बजाय उन पर अनगढ़ आरोप लगाने के, बजाय उनको उन पर अनगढ़ आरोप लगाएं जिसके विषय में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। इस तरह की बातें बोलते हैं वो उनके विषय में, ये सही नहीं है। जब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, कुछ कहा ही नहीं। नहीं तो संजय जी मैं तो कह रही हूँ उन्होंने कुछ कहा नहीं है उनका। संजय जी मैं तो ये बोल रही हूँ उन्होंने कुछ कहा नहीं है, और इसीलिए उनकी चुप्पी खल रही है कि भाई वो इन डिमांड्स पर क्या बोलेंगे। इन्हीं शब्दों के कारण तो आज वो नहीं है। इसमें एक बात और कहनी है मुझको, एक बात और कहनी है मुझे, प्लीज इस बात को बोलिए। आप मोदी साहब का, अमित शाह साहब का कोई भी बयान आप उठा के देख लीजिए, उसमें वो ठाकरे परिवार का नाम कितने सम्मान के साथ लेते हैं। और आप बीजेपी के प्रवक्ताओं को देखिए कि वो कैसे उनको अपमानित करने के लिए, उनको छोटा दिखाने के लिए, उद्धव जी की बात कर रहा हूं मैं कि आप ना
नरेंद्र मोदी साहब के बयान को देखिए, आप अमित शाह साहब के बयान को देखिए, आप कोई भी एक ऐसा क्या कहना चाह रहे हैं दीजिए कि जब उन्होंने कुछ इस तरह से बोला हो जिससे कि ठाकरे परिवार को नीचा दिखाने का काम किया हो। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता इसी तरह की बातें बोलते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, जो उन्होंने कहा नहीं उसके विषय में बोलते हैं। देखिए मैं तो ये कह रही हूँ, संजय जी आप समझ नहीं रहे। संजय जी सुनिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। तो तभी तो हम कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे चुनौती खुली दी थी कल प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी रैलियों से बाला साहेब ठाकरे का सम्मान करे, उनकी जय तो बोलकर दिखाए। वो बोलेंगे, ये पूछ रही हूं मैं, नहीं बोलेंगे आप शहजाद जी? हम सहमत हैं उनके। संजय जी आपने बोला कि मैं बाला साहेब ठाकरे उद्धव, संजय जी सुनिए 10 सेकंड आप ही से। संजय जी गाना बंद कीजिए, सुन लीजिए। बोलिए। संजय जी ऐसा है कि एक छोटा सा पक्ष रखता हूं आपके सामने। बाला साहेब ठाकरे ने बोला था कि हमने बाबरी को लात मारकर गिराया था। यह आज भी आपका स्टैंड है ना संजय जी? संजय जी आपका आज भी स्टैंड है ना कि बाबरी को लात मारकर गिराया था? अब एक बार अजय वर्मा से बुलवा दीजिए, एक बार अजय ऑडियो दीजिए संजय जी का। बोली थी और इस बात पे कोई इसको हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं हम। हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत अच्छी बात है। नहीं शौर्य दिवस ना, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। शौर्य दिवस है ना आपके लिए। अब एक बार बोलिए अजय वर्मा को किसको शौर्य दिवस बोले, एक बार बोलिए कांग्रेस से। अजय जी को लीजिए स्क्रीन पर। अजय जी बोलिए शौर्य दिवस। जय श्री राम का नारा लगवा दो आप। चलो आप। अरे मैं तो जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, इसमें क्या दिक्कत है? अब बताइए नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी 6 दिसंबर मैं क्यों अजय वर्मा जी से करवाऊं? मतलब मैं अपनी बात कर सकता हूं। हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, आप बोलिए अजय जी। पार्टी के विषय में कैसे बात करूंगा? वो नहीं तो वो कह रहे हैं अजय जी, वो पार्टी बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। सुचेरिता जी, आप नीतीश कुमार सुचेरिता जी बोलिए ना सर। आपको मान जाऊंगा आपको। इस डिबेट की एंकर मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए। इस डिबेट की एंकर आप है ना, या आपने पुराने किसी एंकर को एंकर रख लिया है भाजपा के प्रवक्ता के रूप में कि वो सवाल पूछे और मैं उनका जवाब देने के लिए बाध्य हूं? सुनिए, आप जब पैनलिस्ट से सवाल जवाब करते हैं तो आपको छूट नहीं देती होंगे सवाल करने की। तब क्या होता है? तब आप मेरे को एंकर बन जाते हैं, तब तो दिक्कत नहीं होती है। आप भी तो खूब भर भर के सवाल करते हैं, एंकर के सवाल का जवाब देने के और लिए आप तो रैलियों में भी पहुंच जाते हैं। सम्मानीय है मेरे लिए। हाँ हम तो देखिए, हम तो आपके एंकर का सवाल देने के लिए बाध्य हैं। अब मैं इनसे कहने लगूं तो ये इनकी अपनी रणनीति है, इनकी ये पॉलिटिकल विंडेटर एजेंडा है। ये भाजपा आईटी सेल इन्हें लिख के देता है कि आप स्तर विहीन इस तरह की बातें करिए जाके और बताइए। तो आप अपने आईटी सेल की बात करिए ना, आपको मैं नहीं रोक रही हूं। महंगाई की, ना रोजगार की, नहीं रोकती, आप भी वही बात करिए। सोशल फैब्रिक की, ना महिला सुरक्षा की, ना ब्रजभूषण के ऊपर बोलेंगे, ना ब्रजभूषण पे चले गए। हम यहाँ बात कर रहे हैं अभिषेक चौहान पे बोलेंगे, सरदार के ऊपर बोलेंगे। ये बोलेंगे तो केवल भारत के सोशल। इसमें गलती क्या है मुझे अजय जी बताइए ना। वो अपनी पार्टी का एजेंडा रखेंगे, आप अपनी पार्टी का रखिए, मैं तो आपको भी नहीं रोकती। मैं जब अतिकुर रहमान साहब को नहीं रोक रही, वो उलेमा काउंसिल का एजेंडा खुलकर रख रहे हैं। हिंदुस्तान की संजय गुप्ता जी रख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। ये केवल एजेंडा। सर दिस इज नॉट हिंदू मुस्लिम, दिस इज नॉट हिंदू मुस्लिम। अजय जी आप बार बार कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये जो उलेमा काउंसिल की लिस्ट है, फेहरिस्त है, इसमें आपको हिंदू मुस्लिम नहीं नजर आता? इसमें आपको नहीं नजर आता? अगर मुसलमानों को आरक्षण दी जाए, बाकी किसी माइनॉरिटी को कुछ ना मिले, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण मिले, लेकिन आप कह रहे हैं कि दिस इज नॉट हिंदू मुस्लिम। आप भी सुन नहीं पा रही हैं। ये जो बाबरी की बात कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। अरे ये मुस्लिम सेवा संघ ने क्या बात की है? आडवाणी साहब को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। यात्रा आडवाणी साहब ने निकाली, मलाई मोदी जी खा रहे हैं। मलाई आडवाणी साहब की जगह नितिन गडकरी क्यों नहीं प्रधानमंत्री होते? क्यों नहीं राजनाथ सिंह हो रहे? क्यों नहीं जेपी नड्डा? गांधी जी ने आजाद कराया, नकली गांधी मलाई खा रहे हैं। क्यों है? गांधी जी ने आजाद कराया और ये नकली गांधी मलाई खा रहे हैं। लोग नकली गांधी मलाई खा रहे हैं। विचार के लोग। देखिए ये तो अब जनता को तय करना पड़ेगा। ये जनता तय करेगी कि महाराष्ट्र में जो जिस तरह से एक वोट कंसोलिडेशन की बात करी जा रही है, और यहां इस डिबेट में भी खुलकर माना गया कि हम तो ऐसे ही करेंगे, मांगे रखेंगे और जिसको मानना है उसको वोट मिलेगा। तो फिर तो बड़ा क्लियर है, जनता को भी बड़ा क्लियर है कि किसे वोट देना है और किसको नहीं देना है।
तो अब तो 23 तारीख का इंतजार करते हैं, पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको महाभारत में जुड़ने का।